ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन टैक्स और रूल्स ने कंफ्यूज कर रखा है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए GIFT सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी एक नया और यूजफुल ऑप्शन बनकर उभर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो $US डिनोमिनेटेड ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि RBI की वजह से डोमेस्टिक ओवरसीज MF स्कीम्स ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट रोक दिया है। GIFT सिटी एक ऑल्टरनेटिव रूटीन बन गया है। GIFT सिटी यानी गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है और ये इंडिया का पहला IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है। यहाँ के आउटबाउंड ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स पर डोमेस्टिक लिमिट्स अप्लाई नहीं होती। रेजिडेंट इंडियंस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या LRS के थ्रू साल भर में $2.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है इन फंड्स में। रेजिडेंट इंडियंस, मगर इंडिविजुअल्स, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज, LLPs, पार्टनरशिप फर्म्स, NRIs, लेकिन कुछ ज्यूरिसडिक्शन और रूल्स के साथ। अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट INR अकाउंट से भी हो सकता है और आपको अलग से गिफ्ट सिटी या USD अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि टैक्सेशन कैसे होती है। गिफ्ट सिटी के आउटबाउंड म्यूचुअल फंड्स ट्रस्ट स्ट्रक्चर में होते हैं। इसका मतलब ये है कि टैक्स इन्वेस्टर नहीं, फंड कुछ पे करता है। फंड अपने पैन से टैक्स डिपॉजिट करता है और ये टैक्स ऑलरेडी NAV में एडजस्ट होता है। इफेक्टिव टैक्स रेट्स ये है: LTCG 24 मंथ से ज्यादा तो 14.95%, STCG अगर 24 मंथ से कम तो 42.74%, डिविडेंड इनकम 35.88%। इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता और रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज्ड गेन्स दोनों NAV में टैक्स एडजस्टेड होते हैं, इसलिए रिडेम्पशन या डिविडेंड पर अलग से TDS नहीं होगा। अब जान लेते हैं UAE बेस्ड NRIs के लिए क्या रूल्स हैं। UAE में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होता। UAE बेस्ड NRIs इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर लेवल पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि फंड पहले ही टैक्स दे चुका होता है। इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट इंडिया और UAE दोनों के पर्सपेक्टिव से टैक्स न्यूट्रल हो जाता है। इंडिया UAE DTAA के तहत म्यूचुअल फंड्स यूनिट शेयर नहीं माने जाते, इसलिए कैपिटल गेन्स पर इंडिया टैक्स नहीं लगा सकता। ITAT के मल्टीपल रूलिंग्स ने इस बात को कंफर्म भी किया है। मगर अब सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टर्स को ITR में टैक्स देना होता है? जवाब है नहीं। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों को रिडेम्पशन या डिविडेंड पर अलग से टैक्स नहीं देना होता। यूजुअली इन्वेस्टर्स इसे एग्जेम्प्ट इनकम की तरह डिस्क्लोज करते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के केस में MAT का एंगल आ सकता है, मगर स्केड्यूल FA का क्या? स्केड्यूल FA सिर्फ उन लोगों पर लगता है जो रेसिडेंट और ऑर्डिनरली रेसिडेंट यानी ROR होते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि GIFT सिटी MF यूनिट्स को जनरली फॉरेन एसेट नहीं माना जाता, क्योंकि इन्वेस्टर्स इंडियन फंड के यूनिट्स होल्ड करते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज डायरेक्टली नहीं। फिर भी क्लैरिटी ना होने की वजह से कंजर्वेटिव अप्रोच के तौर पर कुछ इन्वेस्टर्स वॉलंटरी डिस्क्लोजर करने चूज कर सकते हैं। ओवरऑल गिफ्ट सिटी के आउटबाउंड म्यूचुअल फंड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का एक स्मार्ट ऑप्शन है, जहां टैक्स फंड लेवल पर क्लियर हो जाता है और इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा टैक्स टेंशन नहीं होती, स्पेशली NRIs और UAE बेस्ड इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।